बात बेबाक के में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। मैं आज आप लोगों के सामने इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र जो प्रकाशित हुआ है उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र, लेकिन वह तो तेजस्वी का प्रण है। किसी जमाने में सुनते थे हम लोग, नारा लगता था कांग्रेसियों के द्वारा 77-78 में कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब वह प्रत्यक्ष देख लिया, इंडिया गठबंधन इज तेजस्वी, तेजस्वी इज इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी के अलावा किसी की कोई पहचान नहीं है, वह उसके नाम से ही जाहिर होता है। खैर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें जो वादे किए गए हैं, यूं तो सब पॉलिटिकल पार्टी, मोदी जी ने भी कहा था कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे प्रति वर्ष, कहाँ है नौकरी। लेकिन सबके वादे हवा में ही होते हैं और वो चुनावी वादे ही होते हैं। लेकिन तेजस्वी का वादा तो आज तक जितने हिंदुस्तान में हुए सब की सीमा को पार कर गया कि प्रत्येक परिवार से 1 को नौकरी देंगे। बिहार में 2,76,000 करोड़ परिवार है। मान लिया कि 26 लाख लोगों को 2,76,00,000 परिवार है। मान लिया 26 लाख परिवार के लोगों को कहीं न कहीं नौकरी होगी, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। बच गए 2,50,00,000। अगर 20,000 भी अगर इनको हम वेतन देते हैं तो कितना पैसा खर्च होगा? 5 लाख करोड़। जबकि बिहार का टोटल बजट है 3,17,000 करोड़, जिसमें 1,12,000 करोड़ प्रति वर्ष खर्च हो जाते हैं जो कर्मचारी अभी काम कर रहा है उसके और पेंशन आदि पर। तो कितने बच गए? 2,05,000 बच गए। अब इसी 2,05,000 आपके पास रुपया है और आप 5 लाख करोड़ केवल नौकरी देने में आप खर्च करेंगे। कहाँ से पैसे लाएंगे? इसका कोई रोड मैप नहीं दिया गया है। न अपने भाषणों में कहते हैं कि इसके लिए रिसोर्स कहाँ से आएगा, संसाधन कहाँ से आएगा। दूसरी बात उठती है कि प्रत्येक नौकरी के लिए कोई न कोई अर्हता निश्चित निर्धारित है। खैर, वह तो आपके हाथ में है। आपको जो बिहार गवर्नमेंट के कानून में आप बदलाव, अगर सरकार आपकी बन गई तो इसमें बदलाव ला सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें से 2 लाख परिवार ऐसे होंगे जिसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई दस्तखत करना भी नहीं जानता होगा। उसे आप कैसे सरकारी नौकरी देंगे? क्या आप डिग्री, जॉब को डिग्री से डीलिंक करेंगे? ये सब सवाल उठते हैं। सवाल है कि ये तो वादों का पुलिंदा है, इस पर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। मुझे आश्चर्य है, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम तो मृतप्राय ही हो गई। वह तो मृतप्राय पार्टी है आज जिसको। लेकिन हमें आश्चर्य होता है भाकपा माले पर कि आज का आखिर भाकपा माले का कोई घोषणा पत्र है या नहीं है। और अगर वह है, अगर तेजस्वी का प्रण ही उसका घोषणा पत्र है, तो क्या भाकपा माले ने अपने आप को राजद में विलीन कर दिया है, विलय कर दिया है? और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1972 में सीपीआई, उस समय बिहार और झारखंड साथ हुआ करता था, 318 एमएलए थे, 36 एमएलए सीपीआई से जीते थे 36 कंस्टिट्यूएंसी में। सोचिए, ये तो 12 कंस्टिट्यूएंसी में जीते हैं, वह 36 कंस्टिट्यूएंसी में जीता था। कुछ तो इमरजेंसी में जो इंदिरा गांधी के साथ गई उसके कारण उसने अपनी लोकप्रियता खोया। और जो बचा खुचा है वह लालू के साथ गए, लालू प्रसाद के साथ गए। लालू प्रसाद निगल गया दोनों पार्टी को। आज हम देखे हैं टीवी पर कि तेजस्वी यादव के एक बगल मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह, दूसरे ओर दीपंकर भट्टाचार्य। सीपीआई सीपीएम का तो कहीं नामो निशान नहीं था।
जिस तरह से आज उसके अगल बगल हैं, 1990 के दशक में सीपीआई के सेक्रेटरी अंबिका प्रसाद और सीपीएम के सेक्रेटरी गणेश शंकर विद्यार्थी लालू के अगल बगल हुआ करते थे। जब पूरा निगल गया उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं रही। अब उसके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अब वह परिदृश्य से गायब हो गए। दीपंकर भट्टाचार्य अभी दिख रहे हैं इसलिए कि उनके पास आधार है, उनका कुछ जनाधार बिहार में बचा हुआ है, उसको निगलना है। लालू प्रसाद सीपीआई सीपीएम को निगल गए और तेजस्वी अब दीपंकर भट्टाचार्य ये माले को निगल जाएगा। यही मुझे आगे आने वाला भविष्य दिख रहा है, जो बिहार में कम्युनिस्ट मूवमेंट के पराभव का जो इतिहास है वह यही बतला रहा है कि लालू के साथ सीपीआई सीपीएम गई और मृतप्राय हो गई। माले के लोग पानी पी पी कर आलोचना करते थे सीपीएम और सीपीआई का। देखो बुर्जुआ पार्टियों के साथ जाता है। लिबरेशन जो उनका मुख्य पत्र है वह भरा रहता था उसके कॉलम्स। सीपीआई और सीपीएम जो बुर्जुआ पार्टियों के पीछे जाता है उसके विरोध में, उसके खिलाफ, आज वह खुद क्या कर रहे हैं। सीपीआई सीपीएम ने तो इतना इज्जत बचा लिया था कि उसके अलग घोषणा पत्र हुआ करते थे। यह तो अपना घोषणा पत्र भी का भी पट्टाक कर दिया। और इलेक्टोरल 75 साल के इलेक्टोरल हिस्ट्री में प्रथम बार किसी दल या किसी संगठन या किसी गठबंधन का घोषणा पत्र एक व्यक्ति के नाम से निकल रहा है। इस पर वामपंथियों को सोचना चाहिए कि आखिर उसका अस्तित्व क्यों विलीन हो गया और उसका अस्तित्व कैसे बचेगा। कांग्रेस तो पहले से मरी हुई है, वह तो बैसाखी पर चल रही है। अगर राजद के साथ अगर उसका मोर्चा नहीं बनेगा तो जीतने की बात तो छोड़िए, उंगली पर गिनना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ उसका जमानत बचा। तो उसकी बात हमको समझ में आती है। वह सरेंडर किया, बहुत नाटक हुआ सीट शेयरिंग में, 76 सीट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हुआ क्या, ढाक के पार 70 पर भी नहीं टिके, 60 पर आके रुके। तो यह तो समझते थे हम लोग कि ये तो बस केवल ब्लैकमेल करने का, सीट शेयरिंग में दबाव बनाने का खेल है। खैर जो भी हो, तो घोषणा पत्र पर मुझे इतना ही कहना है बस। थैंक यू वेरी मच। कैबिनेट